नमस्कार, उत्तराखंड की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तो साथ ही आपको बता दें कि एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसटीएफ ने सबूतों के आधार पर जसपुर निवासी तुषार चौहान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तुषार चौहान खुद एक परीक्षार्थी था, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में कुछ पंचायत सदस्यों के नाम भी संदेह के घेरे में है। बताया जा रहा है कि संदिग्धों में कुछ देश के बाहर भी चले गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में एसटीएफ ने साफ तौर पर बता दिया है कि जब तक किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैटर में इसमें मुकदमा दर्ज था, जिसमें 13 लोग को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। इसमें 14वें अभियुक्त के रूप में तुषार चौहान, जो निवासी जसपुर का, उसको गिरफ्तार किया गया। ये स्वयं भी एक अभ्यर्थी था और साथ ही साथ इसमें जो परीक्षा में जो अन्य छात्रों को एक स्थान पर जो प्रश्न पत्र लीक कराया गया था परीक्षा से पहले, उसमें भी शामिल था। चूंकि इसकी संलिप्तता आ रही थी और ये साथ ही साथ ये अपने साक्ष्यों को छिपाने के लिए विभिन्न लोगों को प्रभावित भी कर रहा था। इसको देखते हुए इसको पूछताछ हेतु लाया गया था और पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर इसको न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया गया। तो देहरादून के नए एसएसपी के तौर पर दिलीप सिंह कुंवर ने जब पदभार ग्रहण किया तब नवनियुक्त एसएसपी ने कहा था कि उनकी प्राथमिकताओं में देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना है। मंगलवार रात को एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने शहर की यातायात व्यवस्थाओं का यहां पर आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने सभी चौक पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी कि यातायात व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब वही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसएसपी और जिलाधिकारी दोनों साथ में शहर का निरीक्षण करेंगे। ट्रैफिक से किस तरीके से निजात मिले, इसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और साथ ही लेफ्ट टर्न को फ्री रखा जाए। जो भी लेफ्ट टर्न को फ्री नहीं रखेगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून पुलिस ने चोरी समेत 5 अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया और बताया कि चोरी की घटना में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि चेन स्नेचिंग मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है। इन सभी आरोपियों में से ज्यादातर आरोपी आपराधिक छवि वाले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी से चोरी का पूरा सामान रिकवर कर लिया गया है। साथ ही कहा कि जिन पुलिस टीमों की ओर से इन चोरों को पकड़ा गया है उनको 5-5 हजार इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। एक मुलजिम है सोनी पुत्र निहाचंद। 5 चोरी, नकबजनी, चैन स्नैचिंग की घटनाओं का अनावरण कर रहे हैं। पटेल नगर में 8 अगस्त को एक चोरी हुई थी और उसमें मेहूवाला में चोरी हुई थी। इसमें 4.5 लाख के लगभग का सामान गया था। इसमें 3 मुलजिम और एक नाबालिग मुलजिम को हमने पकड़ करके घटना का अनावरण किया। इसी प्रकार से कोतवाली सिटी देहरादून, यहाँ पर एक मोबाइल फोन चोरी हुई थी, लगभग 1.25 लाख का था ये। इसमें मुलजिम को पकड़ लिया गया है और माल भी बरामद हो गया। 100% रिकवरी है दोनों मामलों में। तो हरिद्वार की हर की पौड़ी से शुरू हुई भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शिव मूर्ति पर समाप्त हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में हरिद्वार के वरिष्ठ कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में हरिद्वार के मेयर अनीता शर्मा, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर और पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि हर की पौड़ी तो सबके दिल में है। तिरंगा यात्रा अंग्रेजों भारत छोड़ो की कल 80वीं वर्षगांठ थी। भारत छोड़ो तिरंगा यात्रा गांव-गांव, गली-गली निकाली जा रही है, जिसमें हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हर की पौड़ी तो सबके दिल में है और ये तिरंगा यात्रा है अंग्रेजों भारत छोड़ो की कल 80 वर्षगांठ थी। ये यहाँ से लेकर के 15 अगस्त तक
पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी गांव-गांव, हर मोहल्ले में, हर जगह तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। आज भी उत्तराखंड में 75 स्थानों पर ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह निजी संस्थाओं और सरकारी विभागों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी क्रम में जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत सहकारी समिति के कर्मचारियों ने आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली, जो जसपुर समिति से शुरू होकर जसपुर मेन बाजार होते हुए फीकापार समिति तक निकाली गई। यात्रा में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे। सहकारी समिति के कर्मचारी वरुण चौधरी ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति से जसपुर फीकापार समिति तक निकाली गई है और इसका एकमात्र संदेश यही है, 13 से 15 अगस्त के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसमें हमारा यही संदेश जनता को दिया जा रहा है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हो। 13 से 15 तारीख तक जनता अपने घर पर तिरंगा लगाए और आजादी के अमृत महोत्सव को मनाए। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने के लक्ष्य के साथ पुलिस विभाग ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, जो एसटीएफ की टीम राज्य स्तर पर काम करेगी। ये टास्क फोर्स यहां पर एसएसबी के अंडर में काम करेगी और ड्रग डीलर्स पर कार्रवाई करने के साथ साथ टीम जन जन तक जागरूकता फैलाने का काम करेगी। साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने जनता से अपील की है कि एंटी ड्रग अभियान में कोई जानकारी या अपना सहयोग देना चाहे तो वो दे सकता है। निर्देश पर हमें देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाना है। उसी अभियान की शुरुआत है, उसी मिशन की शुरुआत है। उसके लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो स्टेट लेवल की है, जो एसटीएफ के अंडर में होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल सभी एसएसपी के अंडर में होगी और थाना लेवल पे भी एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स होगी। इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, एनफोर्समेंट साइड में, ठीक है, जिससे कि सप्लाई कम हो और डिमांड साइड में, उसके लिए जागरूकता करेंगे। उत्तराखंड पुलिस के जवानों को यहां पर लगभग 4600 ग्रेड पे का लाभ मिल सके, इसके लिए एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। इसी को लेकर उत्तराखंड स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने परेड मैदान में धरना दिया और सरकार से मांग की है कि पुलिस के जवानों को उनका हक दिया जाए, उनका 4600 ग्रेड पे लागू किया जाए। साथ ही जो पुलिस के जवानों पर अनावश्यक कार्रवाई की गई है उनको भी रोका जाए और पुलिस के जवानों को तत्काल बहाल किया जाए, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन 4600 ग्रेड पे लागू नहीं करता है तो फिर आने वाले दिनों में स्वराज सेवा दल का आंदोलन उग्र हो जाएगा और फिर प्रदेश में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जो पुलिस के जवान अभी ड्यूटी कर रहे हैं वो भी अपने हक के लिए आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। कि अगर इन्होंने तत्काल प्रभाव से उनको बहाल नहीं करा तो आप नैनीताल में देखिएगा, हम हाईकोर्ट के बाहर भीख मांगेंगे, क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया ही अंधे हो जाएंगे तो हमें हाईकोर्ट के बाहर जाकर के भीख मांगनी पड़ेगी और माननीय हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और हमारे साथियों को बहाल करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा लगाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हरिद्वार जेल के कैदी भी अभियान को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं। जेल की 4 दीवारों के अंदर कैदी 10,000 तिरंगा झंडा बनाएंगे। जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य का कहना है कि करीब 10,000 तिरंगे झंडे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। झंडे तैयार होने के बाद बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं कारागार में बंदियों और कैदियों से मुलाकात करने वालों को भी एक एक तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ हर बैरक में तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। आजादी के इस महोत्सव को जेल के अंदर भव्य रूप से मनाया जाएगा और जेल परिसर में 15 अगस्त पर प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। इसमें स्वतंत्रता सेनानी और आजादी के नायकों की झांकी भी निकाली जाएगी। दस 10,000 झंडे जो है बनाने का हमारा लक्ष्य है और ये जो है सारे बैरकों में फहराए जाने के साथ साथ
बाहर जो अगर कोई खरीदने का इच्छुक है तो उनको भी जो है विक्रय किए जाएंगे। देखिए, जो भी मुलाकात में आएगा हमारा प्रयास होगा कि उनको हम एक झंडे भी जो है उनको दें और वो विक्रय करें, और इसके अलावा जो भी अगर कोई खरीदना चाहेगा हमसे तो वो कारागार पे आके इन झंडों को खरीद सकते हैं। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा मिशन को पूरा करने के लिए ऋषिकेश में हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। बताते हैं आपको कि तिरंगा यात्रा श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से शुरू हुई, जो त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पहुंचकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों भाजपाइयों के साथ ही कई स्कूलों के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। वहीं तिरंगा यात्रा समाप्त होने के बाद रमेश पोखरियाल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही सांसद ने लोगों से हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के मिशन को सफल बनाने में अपना अहम योगदान देने की अपील की। वहीं तिरंगा यात्रा में नगर निगम की मेयर अनिता ममगई सहित कई बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राम सेवक सभा से किया। नैनीताल नगर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा भ्रमण के बाद तत्काल यहां पर तल्लीताल धर्मशाला में यात्रा का समापन हुआ। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा विभिन्न जिलों से होती हुई 15 अगस्त को देहरादून में संपन्न होगी। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। लोगों को अपील कर रहे हैं कि जो आजादी हमें मिली थी आज से 75 साल पहले, उस आजादी का स्वरूप आज कुछ ना कुछ चेंज होता नजर आ रहा है। जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी इस देश के साथ कर रही है, उसके विरुद्ध आज कांग्रेस की एक फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाज को, इस आजादी को पूरी तरीके से जो लोगों के लिए बड़े संघर्षों के बाद हमें मिली थी, उस आजादी को बनाए रखने के लिए आज जरूरत है कि कांग्रेसी मैदान में आए, घर घर जाए। चलिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हर खबर पर। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम। उठा शलाका फहरा पताका, कर उठी उद्घोष जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर हैं, एक ही मकसद जोड़ के बांधे। उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में, लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ, आजादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अल्मोड़ा में महिला कल्याण संस्थान ने हर साल की तरह इस साल भी अल्मोड़ा में आर्मी के अधिकारियों और 150 जवानों को राखी बांधकर उनके दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। सदस्यों ने कहा कि उन्हें सेना के वीर जवानों को राखी बांधकर गर्व का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत पूरा देश सुरक्षित रहता है। संस्था के अध्यक्ष रीता दुर्गापाल ने बताया कि इससे पहले 3000 यहां पर राखियां संस्था की ओर से सरहद पर देश की रक्षा के लिए तैनात जवानों के लिए भेजी जा चुकी हैं। महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ जवानों को तिलक कर उनकी आरती उतारी, राखी बांधी, फिर मुंह मीठा किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जवानों ने संस्था की बहनों को देश की रक्षा करने का वचन दिया। जिसने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जवानों को राखी बांधने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उनको राखी बांध रहे हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और अपनी जान की बाजी पे खेलते हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। जिसने दानवों के महापराक्रम अपने देश के तिरंगे को हरिद्वार ग्रामीणों के विधायक अनुपमा रावत ने अपनी विधानसभा में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को आपस में जोड़कर रखना है। वहीं उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा लगाया। इस दौरान हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि सर्वप्रथम राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने के दिशा निर्देश दिए, जिसके अंतर्गत हरिद्वार ग्रामीणों में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर गांव से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी पहली जट यहां बहादुरपुर गांव से होकर की गई है। कल ये यात्रा धारीवाला और यहां बादशाहपुर गांव में निकाली जाएगी। एक स्वतंत्र भारत जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं सब भाई भाई, सर्वधर्म समभाव कहता है, वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म कहता है, जिसका आदि अंत कुछ नहीं, वहां से चला आया है और उसी के हम सब लोग अनुपालन करता लोग हैं। हम प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, खलूस एक दूसरे के साथ बढ़े, यही जो है हमारी यात्रा का मकसद है। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में धन्यवाद देती हूं कि देश में सर्वप्रथम किसी नेता ने, किसी राजनायक ने अगर बोला तो वो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने ये कहा कि हम जो है 9 अगस्त से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकालेंगे, जो 15 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद उसका दूसरा पड़ाव जो है 2 अक्टूबर बापू जी के जयंती के दिन होगा, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है हम पदयात्रा करेंगे। एक और बीजेपी हर घर तिरंगा आयोजन कर रही है, वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अलग अलग नाम से इस अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। अब इसमें पार्टियों के छात्र संघ इकाइयां भी हिस्सा ले रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के डीबीएस कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस की एनएसयूआई इकाई ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। बता दें कि प्रदेश भर में एनएसयूआई ये आयोजन कर रही है। ये यात्रा एआईसीसी के दिशा निर्देश पर निकाली जा रही है। देहरादून में ये यात्रा डीबीएस कॉलेज से डीएवी कॉलेज तक निकाली जा रही है। आज जो हमारा 75वां आजादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो इसमें हम लोग एक गौरव आजादी अपना तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से देश के जो सेनानी थे, उन्होंने इस देश के लिए अपनी आहुति दी, आज उसको याद करते हुए 75वें वर्ष में हम लोग उन्हें याद करते हुए जगह जगह तिरंगा यात्रा कैंपस में आयोजन कर रहे हैं। नारे लगवा दो, नारे लगवा दो। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सीयूईटी परीक्षा श्रीनगर केंद्र में एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। परीक्षा स्थगित होने से छात्रों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल का पुतला भी फूंका। छात्रों ने कहा कि जब एनटीए ने यहां पर
ईटी को लागू करने का निर्णय विश्वविद्यालय के ऊपर छोड़ दिया गया था, तो भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए कुलपति को यहां पर सीयूईटी इस वर्ष गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कुलपति द्वारा यहां पर एमएचआरडी ने अपने अंक बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे इसे लागू कर दिया, जिसका खमियाजा अब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्र भारी भरकम किराया देकर परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं और यहां परीक्षा ही स्थगित कर दी जा रही है। क्योंकि ये परीक्षा में तो सम्मिलित हो जाते हैं, पर इन्हें ये पता नहीं होता है कि हमारा आखिर परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा। और परीक्षा परिणाम में अविलंब के कारण बहुत से छात्र यहाँ पर जो है नौकरियों से भी वंचित हो जाते हैं, तमाम तरह के इंटरव्यू से वंचित हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है कि आज यहाँ बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पे जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, और वो शायद इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि ऐसे विभागों में इनके चहेते, इन आलाधिकारियों के चहेते जो है वहाँ पर नहीं एलिजिबल कर पा रहे हैं। पहले जो एनटी ने फैसला लिया कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी सीयूटी इस बार से लागू होना चाहिए, इसमें जो हम सबसे बड़ी कमी मानते हैं, सबसे बड़ी कमी जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति का है। कुलपति ने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए एमएचआरडी में ये बात उन्होंने स्पष्ट करनी चाहिए थी, पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार कहीं भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी अभी सीयूटी एग्जाम करवाने के लिए यहाँ पर अपने नहीं थी। लेकिन तब भी इन्होंने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए एमएचआरडी में इस बात के लिए हामी भरी कि हम सीयूटी का एग्जाम करवा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर पहुंचे, जहां होटल गौतमी हाइट्स में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने काशीपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। साथ ही बताया कि श्रीपुर तराई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बता दें कि इस मौके पर पूर्व सांसद बलराज पासी, बीजेपी जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर, प्रदेश महामंत्री मनोज पाल, क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा मौजूद रहे। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम लोग मनाते हैं। 14 अगस्त तक भारत अखंड था, विभाजन हुआ, लेकिन उसके विभाजन के दौरान जिस प्रकार से उस समय का वातावरण बना था, बड़ी संख्या में जो समझौते हुए थे भारत पाकिस्तान के बीच, उसके बाद भी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में जो लोग वापस आए, उनका दर्दनाक हादसा था। क्योंकि माइंड नहीं है, ज्यादा लोग रहेंगे। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत संपूर्ण देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईटीबीपी अकादमी मसूरी द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत नागरिकों को जागरूक करने के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से मसूरी से लगे गाँव में जाकर हर घर तिरंगा फहराने का अभियान यहाँ पर तेज कर दिया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी का एक कार्यक्रम है घर घर तिरंगा। इस घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम लोग 3 अगस्त से ही अनेक कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आज हमारा एक साइकिल रैली था, जिसमें जो मसूरी के इलाके के जो गांव है, क्यारकुली, भट्टा गांव और इसके नीचे बारलोगंज, इस इलाके में घर घर जाकर के घर घर तिरंगा फहराने के अभियान में जागरूकता पैदा करना है। खबर देहरादून से है, जहां प्रकृति को समर्पित त्योहार बटर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 और 17 अगस्त को यहां दियारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल का आयोजन होना है। उत्तरकाशी में भाद्रपद की संक्रांति के दिन ये त्योहार दियारा बुग्याल में मनाया जाता है। आपको बताते चलें कि समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दियारा बुग्याल में रैतल के ग्रामीण सदियों से यहां भाद्रपद महीने की संक्रांति को मनाते आ रहे हैं। खास बात यह है कि बीते कई सालों से इस त्योहार के दिन लोग दूध, मक्खन, मट्ठे की होली खेलते हैं। जी हां, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। जो हमारे तमाम पशुपालक होते थे, डांडों कांटों में दूध, मक्खन बहुत सारा होता था
वहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती, जो देवी देवता हमारे आस्था के प्रतीक हैं। तो जो बुग्याल होते हैं, बुग्यालों में इस समय जो छानियां हैं, वहाँ पर जो हमारे पशुपालक निवास करते थे, धीरे धीरे इसको जो है वहाँ पे तमाम दयारा बुग्याल में हमारे तमाम पर्यटन और पर्यटक जो है आने लगे, देश विदेश के सैलानी आने लगे। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हर खबर पर। अपनाएं आयुर्वेदिक